नमस्ते। आप सभी कैसे हैं? आप सभी का मेरे सिंपल लाइफ एंड हेल्दी योगा में स्वागत है। जैसा कि मैंने कल आप सभी लोगों से बताया था कि मैं आप सभी लोगों के लिए थायराइड के लिए आसन लेकर के आऊँगी, तो आज मैं वही आप लोग को बताने वाली हूँ। जिन बहनों को हमारे थायराइड है, क्योंकि आजकल जो थायराइड है वो किनको किनको हो रहा है कुछ भी समझ में नहीं आता है। बढ़ती उम्र हमारी जो 30 साल के ऊपर की जो महिलाएं होती हैं उनको ख़ास तौर से थायराइड हो जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता है। थकान होती है, जोड़ों में दर्द होने लगते हैं, तमाम तरीके की प्रॉब्लम जब आ जाती हैं तब हमारी बहनें जाती हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर तुरंत उन्हें एडवाइस करता है कि आप जा कर के थायराइड को चेक करा के आइए। फिर क्या होता है, थायराइड निकल जाता है। थायराइड में हमेशा हमारी जो मासिक है वो हमारी अनियमित हो जाती है, कभी कम आता है, कभी ज़्यादा आता है, कभी देर से आता है, कभी जल्दी आता है। तो ये सारी प्रॉब्लमें जो है हमें थायराइड में देखने को मिलती है। तो हमारी बहनें जो घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं वो घर में ही अपना 15-20 मिनट समय निकाल करके ये थायराइड के 4 आसन आप घर पर ही करिए। तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए ये थायराइड के लिए 4 आसन लेकर के आई हूँ। जैसा कि मुझे भी थायराइड है और मैंने अपने योग से थायराइड को हमेशा नॉर्मल रखा है, तो आप लोग भी चलिए आज सीखिए। सीखिए क्या, बल्कि घर पे करिए, क्योंकि योग इतना हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। आप यदि 10 मिनट 15 मिनट ही बैठ कर के यदि योगा कर लेते हैं तो आपके शरीर के सारे के अंदर जो भी ऑर्गन्स है, हमारी किडनी, हमारी हार्ट, हमारे लीवर, हमारे सारे वो स्वस्थ रहते हैं और सबसे ज़्यादा हमें टेंशन से फ्री रखते हैं। हमेशा 5 मिनट का आप लोगों को मेडिटेशन भी करना चाहिए, तो उसके लिए मैं कभी फिर और आपको समय बताऊंगी कि मेडिटेशन किस तरह से करना चाहिए और अपने दिमाग को कैसे एकाग्र रखना चाहिए। तो चलिए देर न करते हुए आपको हम थायराइड के लिए 4 आसन बताते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो ज़रूर देखिएगा। और देखने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप देखिए, इसको आप करिए। सुबह भी कर सकती हैं और शाम को भी कर सकती हैं, इसके लिए कोई खाली पेट का होना कोई ज़रूरी नहीं है। तो चलिए ठीक है, हम आपको थायराइड के लिए 4 आसन बताते हैं। तो चलिए बैठ जाइए आप लोग अच्छे से, और जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे आप लोग ज़रूर करिएगा अपने घर पर। और थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से मैं लाइव में ला करके आप लोग को एक्सरसाइज योगा नहीं करा पा रही हूँ। मैं आपको कल भी बताई हूँ, आज भी बता रही हूँ, नहीं हो पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम है। जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो मैं ज़रूर आप लोगों को लाइव में आके 5 से 6 बजे तक एक्सरसाइज योगा ज़रूर कराऊँगी। तो मेरी बहनें, तब तक मैं वीडियो डाल रही हूँ, इस वीडियो के माध्यम से आप घर पे रह करके ज़रूर एक्सरसाइज योगा करिए, टाइम निकालिए अपने लिए। टाइम नहीं निकालेंगी तो समय बहुत निकल जाएगा, फिर जब समय निकल जाता है तो फिर वो वापस नहीं आता है। तो चलिए ठीक है, हम बैठते हैं, आप भी बैठिए और देख करके करिए। सबसे पहले हम लेट जाते हैं पेट के बल इस तरीके से, ये देखिए, और ये हमारे जो पैर हैं एकदम सीधे रहेंगे और ये जो हमारी हथेली है ऐसे रहेगी। तो ये सबसे पहला आसन है भुजंग आसन। तो चलिए, और अपने पैर को बिल्कुल सीधा रखिएगा और ये देखिए, ये हमारा ऐसे रहेगा, ये जमीन पे रहेंगे, दोनों पैर को जुड़े रहेंगे और ये हमारे हाथ यहाँ पर ऐसे रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, माथ को जमीन पर छुआइए इस तरह, और फिर सांस भरते हुए हमको इसको हाथ की सहायता से हमको ऊपर उठना है और गर्दन को जितना आप कर सकती हैं उतना ऊपर उठाइए। कुछ देर आप इसको रोके रहिए, जितने देर आप रोक सकती हैं। कोई जबरदस्ती नहीं कि बहुत देर तक आपका शरीर सपोर्ट नहीं कर रहा है, जितनी देर तक कर सकती हैं उतनी देर आप ऊपर उठाइए। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे आ जाइए। फिर सांस भरते हुए फिर वही पोजीशन पर हमको ऊपर उठना है।
फिर सांस छोड़ते हुए फिर नीचे आना है। इसी प्रोसेस को आप 3-4 बार जितना आपका शरीर सपोर्ट करे उसी हिसाब से आप करिएगा। कोई भी जबरदस्ती अपने शरीर के साथ नहीं करिएगा, जितना कर सकती हैं उतना ही करिएगा। फिर सांस को भरिए, फिर सांस को छोड़िए, फिर नीचे आइए आराम से। फिर सांस को भरिए, फिर सांस को छोड़िए और आराम से गर्दन को ऊपर करना है, नीचे करना है, बहुत झटके से नहीं। फिर 3 बार, 4 बार, 5 बार, बस, इससे ज्यादा नहीं करना। ये अब धीरे से हाथ को ऐसे ला देना है एकदम सामने, पैर को फैला लेना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भुजंग आसन, थायराइड का सबसे पहला आसन। तो जिस चीज को आपके हमने बताया कि आप सांस भरते हुए ऊपर करेंगे, बहुत आराम से गर्दन को ऊपर ले जाएंगे, बिल्कुल खींचातानी नहीं करेंगे, और जितना सामर्थ्य हो उतनी देर तक आप रुकेंगे, बहुत देर तक नहीं रुकना। फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लाना है, फिर उसी तरह प्रोसेस करना है, फिर उसी तरह छोड़ते हुए नीचे लाना है। मतलब 5 बार इसको करना है। अगर आप 1-2 बार पहली बार कर रही हैं तो 1-2 बार ही करिए, ज़्यादा नहीं करिएगा। फिर 5 बार इसकी थोड़ा थोड़ा गति बढ़ा करके आप 5 बार कर सकती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भुजंग आसन। अब दूसरा आसन हमको करना है, चलिए आपको बताते हैं। पीठ के बल लेट जाइए आराम से, बाएं करवट होते हुए पीठ के बल लेट जाइए। ये अब हमारा दूसरा आसन है हलासन। हलासन, तो चलिए धीरे से अपने पैर को ऊपर उठाना है, फिर सांस छोड़ते हुए, और ये पंजा हमारा आसमान की तरफ रहेगा, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे लाना है। फिर इसको करना है सांस भरते हुए ऊपर लाना है, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे करना है आराम से। इसको भी आप जितना कर सकती हैं, जितना आपके शरीर में शक्ति हो उतना ही करिए, जबरदस्ती नहीं शरीर के साथ करिएगा। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ये आपको डबल फायदा देगा। एक तो आपका पेट का जो चर्बी है, पेट जो आपका निकला हुआ है उसको कम करेगा, आपके इधर की चर्बी भी ये घटाएगा। सबसे बड़ी बात ये है आपकी टमी जो बड़ी है उसको कम करेगा, और आपकी ये थायराइड के लिए भी फायदेमंद है। तो चलिए फिर से करिए, फिर उठाइए, कुछ देर तक रोकिए, जितना रोक सकती हैं, सांस को रोके रहिए, फिर छोड़ दीजिए, धीरे से छोड़ दीजिए जी। फिर छोड़ दीजिए जी, हो गया। ठीक, तो ये हो गया हलासन। जितना आप इसको 4 बार, 5 बार, 6 बार करेंगी उतना ही आपको फायदा होगा, और आपका मोटापा भी खत्म होगा। सबसे बड़ी बात, आपके पेट का जो भी चर्बी है, जो भी पेट आपका बाहर निकला है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन करने से नहीं होगा, इसको आपको रेगुलरिटी करना पड़ेगा, तभी होगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा हलासन। ठीक है, अब चलिए तीसरा हम करते हैं।
धीरे से बाएं करवट आ जाइए और पेट के बल लेट जाइए इस तरह। तो ये तीसरा आसन है हमारा धनुरासन। तो इसको सबसे पहले धीरे धीरे अपने पैर को ये पकड़ना है, ये देखिए इस तरह। कोशिश करिएगा, जो बहनें नहीं पकड़ पाएंगी आराम आराम से पकड़िएगा, कोई जबरदस्ती छिड़कानी नहीं शरीर के साथ। और अपने सर को ऊपर उठाइए, जितना आप उठा सकती हैं, कोई जबरदस्ती नहीं, आप ऊपर उठाइए। फिर धीरे से सर को जमीन पर छुआइए, फिर उठाइए, फिर नीचे करिए, फिर उठाइए। कुछ देर उठाए रहिए, पैर को पकड़े रहिए। अब धीरे से जो आपने पैर को पकड़ा है, पहले दाहिने हाथ से पैर को धीरे से छोड़ते हुए पैर को सीधा कर दीजिए, फिर बाएं हाथ से छोड़ते हुए पैर को सीधा कर दीजिए। तो अपने हाथ को आगे ला दीजिए। तो ये रहा धनुरासन। पहला भुजंगासन सिखाया आपको हमने, दूसरा हलासन सिखाया, तीसरा आपको धनुरासन सिखाया, और अब चौथा आपको हम उज्जाई प्राणायाम सिखाएंगे, जो सबसे ज़्यादा थायराइड के लिए हितकर है, बहुत ही फायदेमंद है। तो चौथा हो जाएगा हमारा उज्जाई प्राणायाम। 3 आप लोगों ने सीख लिया, बहुत ही आराम आराम से करिएगा, बिल्कुल भी जबरदस्ती नहीं शरीर के साथ। 2 बार 3 बार आप यदि पहली बार कर रही हैं तो 2 बार करिए, 3 बार करिए, ज़्यादा नहीं करना है। और उसके बाद धीरे धीरे आप अपनी गति बढ़ा सकती हैं। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि जिनको अल्सर है या फिर जिनको अभी सीजर हुआ है, किसी चीज़ का ऑपरेशन हुआ है, तो वो प्लीज़ अभी मत करिएगा। ऐसा नहीं है कि 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल हो गया है तो भी नहीं कर सकती आप, नहीं तब कर सकती हैं। जैसा कि मैंने बताया, मेरे भी 3-4 ऑपरेशन हो चुके हैं, लेकिन काफ़ी साल हो गया है, तो हम तो अब खूब करते हैं, उछलते कूदते भी हैं, बस केवल वजन चीज़ नहीं उठाते हो गया। तो जिनका अभी अभी 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना है ऑपरेशन का, तो वो प्लीज़ आप मत करिएगा। जिनको अल्सर है वो भी मत करिएगा, ठीक है। वो उज्जाई प्राणायाम कर सकती हैं सिर्फ, और ये 3 आसन बिल्कुल नहीं करिएगा, ठीक है। और बाकी और लेडीजें हमारी कर सकती हैं, आराम आराम से कर सकती है। जिनको थायराइड है, रामबाण है, ये आसन आप करके देखिएगा, फिर जांच कराइएगा, फिर थोड़ा सा डाइट में भी परिवर्तन करिएगा। आपकी थायराइड धीरे 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 करके नॉर्मल आने लगेगी। ये मेरा मतलब आजमाया हुआ है। आजमाया क्या, मेरे को खुद थायराइड है, मैं खुद योग करती हूँ। और जैसा कि मैंने बताया है कि हमारी एक योगा गुरु है जिनसे मुझे काफ़ी सीख मिली है, मैं उन्हीं से जुड़ी हूँ, उन्हीं से मैंने सीख कर आपको मैं ये योगा एक्सरसाइज सिखा रही हूँ। तो क्योंकि उन्होंने कहा है जो हमारे पास हुनर है, जो गुण है, उसको हमें बांटना चाहिए, क्योंकि बांटने से वो विद्या घटती नहीं है, बहुत बढ़ती है। और ये ज्ञान ऐसी चीज है, न इसे कोई चुरा सकता है, न इसे कोई इकट्ठा कर सकता है। जिसे जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। तो यदि हमारे अंदर ये योगा हमने सीखा है, एक्सरसाइज सीखा है, तो मैंने सोचा आपको क्यों ना मैं सिखाऊं कि आप भी स्वस्थ रहें। क्योंकि मैं लेडीज़ों की प्रॉब्लम को समझ सकती हूँ कि जो लेडीज़ें बाहर नहीं जा पाती, घर की जिम्मेदारियों में जकड़ी हैं, क्योंकि एक औरत ही दूसरी औरत की प्रॉब्लम को समझ सकती, तीसरा नहीं समझ सकता है। तो इस वजह से मैं उन लेडीज़ों के लिए ज़्यादा एक्टिव हूँ। जो लेडीज़ें मेरे घर से बाहर नहीं निकलती, उनको बहुत प्रॉब्लम हो गई है, तो वो प्लीज़ बहन आपसे रिक्वेस्ट है, आप 1 घंटा अपने लिए समय निकाल करके ज़रूर घर पे करिए। और थायराइड आजकल सभी को हो रहा है, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि अब तो जेंट्स को भी हो रहा है थायराइड। तो इसलिए आप ये 3 आसन 4 आसन हमारे ये ज़रूर करिएगा मेरे वीडियो को देख करके। बस इतना करूँगी कि आराम आराम से करिएगा। पहले दिन 2 दिन कर रही हैं, 3 दिन आराम से, फिर धीरे धीरे गति बढ़ाइएगा। तो चलिए ठीक है, अब हम धीरे से उठते हैं, आप भी उठिए इसी तरीके से। उसके बाद हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम, और मैं आपको थायराइड के लिए कुछ बताऊंगी भी, जो मेरी भाभी ने मुझे, लखनऊ वाली भाभी ने बताया है, उसको मैं आपको भी टिप्स बताऊंगी कि अपने थायराइड के लिए आप क्या खा पी सकते हैं। तो चलिए ठीक है, अब हम उज्जाई प्राणायाम करते हैं।
तो हम ऐसे बैठ जाते हैं। जो बहनें ऐसे नहीं बैठ सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पलथी मार के भी आराम से बैठ जाइए और हाथ को अपने सीधा रखिए। ये मुद्रा लगा लीजिए ऐसे, और सीधे बैठ करके, नहीं ऐसे लगा सकती हैं तो आप ऐसे करके रख लीजिए। और ये क्योंकि हमारी थायराइड ग्रंथि यहाँ पे होती है, ठीक है, तो यहाँ पे गड्ढा होना चाहिए, यहीं से आवाज़ आपकी आनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, आप भी देखिए कि हम कैसे कर रहे हैं। चलिए, और आवाज़ को अंदर खींचना है, हमें तेज से खींचना है। जितना तेज यहाँ पे जाएगा, ये अंदर गड्ढा होगा, उतनी ही थायराइड ग्रंथि के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। तो देखा, हमने पहले सांस को खूब खींचा, खींचने के बाद थोड़ी देर रोका, फिर बाएं नासिका में अंगूठा रख करके और बाएं नासिका से सांस को छोड़ दिया। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। पहले मैं यहाँ से आवाज सांस खींच रही हूँ, उसके बाद थोड़ी देर रोकी हूँ, फिर दाहिना नाक बंद करके बाएं नाक से छोड़ देना है। तो इसको 4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार तक कर सकती हैं, बहुत ही फायदेमंद होगा। ये सब कोई कर सकता है, किसी के लिए कोई रोक नहीं है कि नहीं कर सकती। ये बहनें हमारी जरूर करें, 10 बार करें, 2 बार करें, सुबह भी करें, शाम को भी करें, थायराइड के लिए रामबाण है। तो चलिए फिर से हम आपको बताते हैं, सीख लीजिए आप भी। हमने 4-5 बार किया। और आपको ये बता दूं, यदि खांसी आती है तो इसका जान लीजिए कि ये आपने थायराइड, जो आपने ये आसन किया है, थायराइड का योगा किया है, वो बिल्कुल करेक्ट किया है। क्योंकि जब हमारे यहाँ पे थायराइड ग्रंथि में जब यहाँ पे जोर पड़ेगा तो खांसी आएगी ही आएगी। इसका मतलब कि आपने जो उज्जाई प्राणायाम किया है बिल्कुल करेक्ट किया है। तो ये हो गए हमारे 4 आसन। कौन कौन से? सबसे पहले भुजंगासन, दूसरा हलासन, तीसरा धनुरासन, चौथा उज्जाई प्राणायाम। तो ये 4 प्राणायाम आसन आप जरूर करिए अपने घर में, सुबह करिए, शाम को टाइम मिले पर हमारी बहनें जरूर करिएगा। तो ये हमारी वीडियो यदि अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी जो बहनें हैं या जो भी हमारे ब्रदर हैं, यदि, क्योंकि आजकल जेंट्सों को भी थायराइड हो रहा है, हमारे हस्बैंड के कई दोस्त ऐसे हैं जिनको थायराइड हुआ है, तो प्लीज़ आप लोग भी टाइम निकाल करके ज़रूर करिए। क्योंकि आदमियों के पास तो टाइम रहता है, पर हमारी जो हाउस वाइफ है ना, उनके पास टाइम नहीं निकलता है। लेकिन आप अपने लिए समय बहन ज़रूर दीजिए, क्योंकि शाम को टाइम आप निकाल सकती हैं। सुबह बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, नहीं टाइम निकलता, लेकिन शाम को आप लोग ज़रूर निकालिए अपने लिए, 1 घंटा ज़रूर करिए। तो आप ये आसन ज़रूर करिएगा, 4 जो मैंने बताया है, थायराइड के लिए बहुत ही रामबाण है। तो अपने शरीर का ध्यान रखिए, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगी तो आपका घर परिवार स्वस्थ रहेगा, ठीक है। और अगर हमारी ये वीडियो या हमारी ये कुछ जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। जो बहनें हमारी नई हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आगे कोशिश ज़रूर करूँगी आपको इसी तरीके से वीडियो बना करके देने की।
जब तक लाइव नहीं आ पा रही हूँ तब तक मैं आपको जो मुझे जानकारी है या मैं जो योग गुरु से जुड़ी हुई हूँ वो मुझे अक्सर जानकारी हर चीज़ तरह की देती हैं, वो बहुत ही अच्छी हैं, लखनऊ से जुड़ी हैं। मैं उनका नाम आप लोगों को बताऊंगी और उनको कभी लाइव में भी आप लोगों से मिलवाऊंगी ज़रूर, क्योंकि वो निःशुल्क सेवा कर रही हैं, लोगों को योग सिखा रही हैं, लोगों को टिप्स दे रही हैं शारीरिक स्वस्थ, क्योंकि आजकल बहनें हमारी बहुत लापरवाह हैं, घर परिवार की जिम्मेदारी की वजह से वो अपना ध्यान नहीं रखती, खाने पीने का ध्यान नहीं रखती। फिर क्या होता है, फिर हमारी बहनें जो है बीमार होने लगती हैं, बीमार होने के बावजूद भी दवा खा के घर को संभालती हैं। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो ज़रूर इसको फॉलो करिए और करिए, आधा एक घंटा जो भी समय निकाल करके ज़रूर करिएगा। और थायराइड के लिए मैं बता दूँ, मेरे योग गुरु ने बताया है, हम भी पीते हैं, हम आपको भी बता दे रहे। वैसे मैंने आपको 3 तरीके का पानी बताया था, मेथी पानी, जीरा पानी, अजवाइन पानी। तो अब जैसे कि गर्मियाँ आ रही हैं तो आप अजवाइन का पानी मत लीजिए। तो अब थायराइड के लिए मैं बता दे रही हूँ, आप जो सूखी वाली धनिया होती है ना, खड़ी धनिया, 1 चम्मच रात में एक कांच के गिलास में भिगा दीजिए और सवेरे उसको जो है आप थोड़ा गुनगुना कर लीजिए, यदि ठंडा मौसम है गुनगुना कर लीजिए और छान करके पी लीजिए, बहुत ही फायदेमंद है। और हरी धनिया की चटनी, सिर्फ धनिया डालिए, उसमें 2 जवा लहसुन डालिए और 1 खड़ा मिर्चा डालिए और उसकी चटनी बना करके आप रोटी या दाल के साथ खाइएगा, वो भी थायराइड के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और थायराइड में प्लीज़ आप लोग सोयाबीन का बिल्कुल ही प्रयोग मत करिए, क्योंकि सोयाबीन जो होता है हमारे थायराइड के लिए बहुत ही, जिसको कहते हैं जहर है, बिल्कुल मत खाइए, वो हमारे थायराइड जो ग्रंथि को है ना वो नुकसान पहुंचाता है। तो इतना आप लोग ध्यान रखिए, बाकी और सब चीज़ खाइए पीजिए और अपने शरीर का ध्यान रखिए, ठीक है। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए अच्छी अच्छी लाएंगे। जब तक हमारा लाइव नहीं चालू हो रहा है मैं आप लोगों को वीडियो अच्छी अच्छी बना के दूंगी। और आज मैंने थायराइड के लिए बताया है, कल मैं आपको फुल बॉडी योगा पूरा आप लोगों को सिखाऊंगी कि तब तक आप अपने घर में रह करके योग को कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। तो चलिए ठीक है, रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते। मेरे चैनल का क्या नाम है, सिंपल लाइफ एंड हेल्थ योगा। ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो, जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ केवल देखिएगा ही नहीं, उसको फॉलो ज़रूर करिएगा, घर पे ज़रूर करिएगा, ठीक है। बाय।